स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहला क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन वॉज oogenesis। उसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेज होते हैं और हम अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ फीमेल प्राइमेट जैसे मॉन्की, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन आ सकता है। फीमेल प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? मॉन्की, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये किसके अंडर आ रहे हैं? प्राइमेट्स के अंडर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट अ प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। मेनार्क क्या हो गया? अगर जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन जब स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेनार्क। इन the human female, the menstruation is repeated at the average interval of about 28 to 29 days। यहाँ से menstrual cycle से फिर एक क्वेश्चन आएगा कि कितने इंटरवल पर रिपीट होता है। इट मीन्स 28 to 29 डेज पे ये रिपीट होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द वन menstruation till the next one is called as a menstrual cycle। menstrual cycle क्या हो गया? अगर ये इवेंट रिपीट हो रहा है हर मंथ में, मतलब क्या हो गया? 28 to 29 डेज पे रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। इट ऑकर्स ड्यू टू अ ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो फिर यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके कारण हो रहा है? मतलब क्या हो गया? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कौन सी लाइनिंग? एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। और क्या कह रहा है? एंड इट्स ब्लड वेसल्स दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। तो क्या हो गया? इट ऑकर्स ड्यू टू अ ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और it's a blood vessels that comes out through vagina। Next is the menstruation only occurs when the released ovum is not fertilized। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि menstruation कब हो रहा है? जब ओवम रिलीज हो रहा है और वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तब menstruation हो रहा है। थर्ड पॉइंट है lack of menstruation may be a indicative of a pregnancy and may also caused by a poor या फिर stress health के कारण। तो ये भी हो गया कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो ये क्या इंडिकेशन शो कर रहा है? प्रेगनेंसी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन सिर्फ ये शो कर रहा है इट इज़ अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ के भी कारण मेंस्ट्रुएशन लैक कर सकता है। ये बच्चों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज वन ओवम इज रिलीज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिलीज ऑफ ओवम या ओव्यूलेशन कब हो रहा है? मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज शोन इन फिगर 3.9। ये देखिए 3.9 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पढ़ लेते हैं। द साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फेज। ये साइकिल कैसे स्टार्ट हो रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट फेजेज है और यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स है। ये क्या हो गया? यूट्राइन इवेंट्स। दिस वन इज अ ओवेरियन हार्मोन लेवल और ये क्या शो कर रहा है? ओवेरियन इवेंट्स। एंड दिस वन इज द पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। और यहाँ पे बच्चों डिफरेंट फेजेस है। मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज को ही हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक फेज दे रखा है ओव्यूलेटरी फेज, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वन इज लूटियल फेज। लूटियल को ही सिक्रेटरी फेज कह रहे हैं और यहाँ से फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो रही है। तो ये तो हमने बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शो कर दिया 3.8। द साइकिल स्टार्ट विथ अ मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन अ मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स एंड इट लास्ट फॉर अ 3 to 5 डेज। तो आप ये देखिए जो मेंस्ट्रुएशन है ये कितने दिन के लिए मेंसेस जो फेज है? इट इज़ ऑफ 3 to 5 डेज। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो कि मैंने लास्ट पेज पे ही आपको बता दिया था। ये किसके कारण हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। किसकी लाइनिंग है ये? यूट्रस की। और क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स द लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू अ वेजाइना। नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुएशन कब हो रहा है? जो ओवम रिलीज हो रहा है वो फर्टिलाइज जब नहीं होगा तब। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। और कह रहा है हाउएवर इट मे बी ऑल्सो कॉज ड्यू टू द सम अदर कॉजेज, अंडरलाइंग कॉजेज, जैसे क्या हो सकता है? स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। अगर स्ट्रेस होगा तो भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा, या फिर अगर पुअर हेल्थ होगा तो भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा। नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय अ फॉलिकुलर फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये किससे, इसके बाद कौन सा फेज आ रहा है? फॉलोड बाय अ फॉलिकुलर फेज। अब बच्चों जो फॉलिकुलर फेज हो गए या फिर ओव्यूलेटरी फेज, लूटियल फेज, इसके बारे में मैंने पॉइंट्स में दे रखा है।
बिकॉज पैराग्राफ में क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जाती है पढ़ने में। तो देखिए प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज यहाँ पे मेंशन है। इसके बारे में पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल। ये देखिए ये मैच्योर हो रहा है किस चीज़ के लिए, जो डेवलपिंग फॉलिक्यूल है ये यहाँ पे मैच्योर हो रहा है। क्वेश्चन आएगा मैच्योरेशन ऑफ फॉलिक्यूल किस फेज में हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ से एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम एंड द यूटरस रीजनरेट थ्रू अ प्रोलिफरेशन। अब आप यहाँ पे देखिए हमने ओवेरियन इवेंट देख लिया, लेकिन यूटराइन फेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस, ये यूटरस का ही तो है ना एंडोमेट्रियम लेयर, ये रीजनरेट हो रहा है यहाँ पे। सी दिस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रीजनरेट हो रहा है थ्रू अ प्रोलिफरेशन। तो यूट्राइन इवेंट्स में भी हमने देख लिया एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। ओवरियन इवेंट में क्या देगा, जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल्स है यहाँ पे मैच्योर हो रहा है। और बच्चों अब ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से हो गए, LH एंड FSH, दो दे रखे FS और LHS। इंक्रीजेज ड्यूरिंग दिस फेज एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। इस फेज में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ये, ठीक है, पर पीक पे नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीक पे ओव्यूलेटरी फेज में होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है अपने लेवल से। तो ये FSH और LH किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो अब आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस एक फेज से ही अराइजेज हो रहे हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए बच्चों पॉइंट्स में दे रखा है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय अ ग्रोइंग फॉलिक्यूल। और जो ग्रोइंग फॉलिक्यूल हो रहा है यहाँ से सिक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है, ईस्ट्रोजन का। क्लियर है। मैं फॉलिकुलर फेज एक बार फिर से बता देती हूँ। क्या हो गया, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है इन द ओवरी, ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है किस चीज़ के लिए, टू बिकम अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल। यहाँ देखिए मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज जो एंडोमेट्रियम ऑफ जो यूटरस है, दिस वन, जो एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे दिख रहा है यूट्राइन इवेंट्स में, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेट्स हो रहा है। नेक्स्ट इज जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन LH या फिर FSH, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कब, ड्यूरिंग दिस फेज। कौन से फेज में, प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज में। किस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछता है कि जो FSH और LH है इनका फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट क्या करेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय अ ग्रोइंग फॉलिक्यूल, ये जो फॉलिक्यूल ग्रो हो रहा है ये क्या सिक्रीट कर रहा है, द हार्मोन नोन एज ईस्ट्रोजन। सो बच्चों हमने मेंसेस पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, फॉलिकुलेटिव फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज भी पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है अगर आप हार्मोन लेवल की बात करोगे, बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल एट अ 14th डे। यहाँ देखिए यहाँ पे 13 डे तक है, 14th में क्या हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज। LH और FSH क्या हो जा रहा है, ये पीक पे पहुँच जा रहा है, मतलब मिड ऑफ साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से फेज में बिल्कुल LH और FSH वो अटेन करता है पीक लेवल। तो कब आप बताओगे, ओव्यूलेटरी फेज में, कौन सा दिन, 14th डे, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन आ सकता है मिड ऑफ साइकिल में। नेक्स्ट इज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH। ये देखिए जो LH है, ये जो रैपिड सिक्रीशन ऑफ जो LH हो रहा है ये क्या कर रहा है, लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जिसको आप क्या बोलते हो, LH सर्ज बोलते हो। ये मैक्सिमम पीक पे पहुंच रहा है कौन, LH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, LH सर्ज। अब ये जो LH सर्ज है ये क्या इंड्यूस कर रहा है, रप्चर ऑफ अ ग्राफिन फॉलिक्यूल। ये जो ग्राफिन फॉलिक्यूल है इसका क्या कॉज करेगा, ये रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिक्यूल दैट बाय द रिलीज ऑफ ओवम, या फिर आप ओव्यूलेशन कह सकते हो, रिलीज ऑफ ओवम जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, सो कॉल्ड अ ओव्यूलेटरी फेज। इसलिए इसका नाम क्या दे रखा है, ओव्यूलेटरी फेज। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ ओव्यूलेटरी फेज को। इसमें क्या हो रहा है, LH और FSH ये बिल्कुल पीक पे जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्या हो गया, जो 14th डे पे क्या हो रहा है, LH सर्ज हो रहा है। ये देखिए बिकॉज ये क्या अटेंड कर रहा है, पीक अटेंड कर रहा है। और जो LH है ये किस चीज़ में इंड्यूशन में हेल्प कर रहा है, इट इंड्यूस द रप्चर ऑफ अ ग्राफिन फॉलिक्यूल। ये किस चीज़ का रप्चर हो रहा है, ग्राफिन फॉलिक्यूल का, देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम को हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट फेज है आपका लूटियल फेज। ये क्या हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस लूटियम। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफिन फॉलिक्यूल का वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कॉर्पस लूटियम में। ये देखिए तो यहाँ पे क्या होने लग जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉर्पस लूटियम। ठीक है,
Corpus luteum secretes a large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium. अब आप यहाँ देखेंगे इस फेज में क्या हो रहा है, जो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. अब आप बोलेंगे कहाँ, ये देखिए इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे होने लग जाता है. किस फेज में? इन द लूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज में. सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम. ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. और ये क्या बोल रहा है? अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी. तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिक्यूल है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? तो वो बच्चों ट्रांसफॉर्म होगा कॉर्पस लूटियम में. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉर्पस लूटियम है, दिस वन, ये क्या सिक्रीट कर रहा है? अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल. ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल को ये इंक्रीज कर रहा है. ये किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम. तो हर पॉइंट से मेडिकल क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ लिया? मेंस्ट्रुएशन भी पढ़ लिया, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, लूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज. तो पॉइंट्स में पढ़ने से क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा इजी हो रहा है और हमें पता भी लग रहा है कि फॉलिकुलर फेज में क्या क्या पॉइंट्स है और ओव्यूलेटरी फेज में कौन कौन से पॉइंट्स है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट वन इज जो लूटियल फेज है, इसमें भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हो गए. नेक्स्ट यहाँ पे है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है? ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. जब भी प्रेगनेंसी हो रही है, जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये इवेंट स्टॉप हो जा रहे हैं. मतलब क्या हो गया? नो मेंसेस. नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट एंड दिस कॉज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू अ मेंस्ट्रुएशन मेकिंग अ न्यू साइकिल. तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? न्यू साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज इन ह्यूमन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप कब हो रहा है? अराउंड 50 ईयर्स. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या हो गया? एक इंडिकेटर है किस चीज़ का? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का. सो बच्चों ये हमारा क्लियर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे जो ग्राफ में यहाँ पे दे रखा है पैराग्राफ में, आप इसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने पॉइंट्स में दे रखा है वो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा. पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड अबाउट द इम्प्लांटेशन.